हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का एक नया लेक्चर और बहुत ही मज़ेदार लेक्चर। ठीक है, अब इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू ले लेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टाइप। आप समझ पा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हम लोग टाइप पढ़े हैं 6 गो। ठीक है, उसमें से पहला dy बाई डी एक्स एज अ रेट ऑफ चेंज हम लोग पढ़ चुके हैं, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन पढ़ चुके हैं, और अब हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट और नॉर्मल। ठीक है, तो हम लोग का आज का लेक्चर होगा टेंजेंट और नॉर्मल। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आइए टेंजेंट और नॉर्मल में हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, कि टेंजेंट एंड नॉर्मल का यूज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्यों पढ़ रहे हैं, और 11th का जो पार्ट होगा टेंजेंट और नॉर्मल में कैसे इसका यूज करना है, ये सब छोटी छोटी बातों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर से टेंजेंट एंड नॉर्मल से। तो सबसे पहला आप बताइए टेंजेंट का हिंदी वर्ड क्या होगा। तो कहेंगे कि स्पर्श एवं अभिलंब। अगर आपको कहा जाए कि टेंजेंट क्या है जी, तो एक स्पर्श रेखा होता है और नॉर्मल अभिलंब होता है। तो ये जो कहा जाएगा कि स्पर्श रेखा और अभिलंब, या हम कहें टेंजेंट और नॉर्मल, अगर आप हिंदी मीडियम का अगर नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो उनके लिए भी आपको ये समझ में आएगा, और जो अंग्रेजी मीडियम का है उसके लिए, क्योंकि ये मेरा लेक्चर होता है बाइलिंगुअल होता है। ठीक है, हम अधिकांश ऐसे वर्ड होगा जिसको हिंदी मीडियम में भी बोलेंगे और इंग्लिश में भी बोलेंगे। ठीक है, आपको 100% दोनों में ही समझ में आएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा भी डरने का ज़रूरत नहीं है, यदि आप हिंदी वाले देख रहे हैं तो भी, या इंग्लिश मीडियम का देख रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो हम बोले क्या कि टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट और नॉर्मल को बोलते हैं स्पर्श और अभिलंब, और स्पर्श रेखा किसको कहा जाता है, तो ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। अगर हम कहें आपसे कि कोई भी इस तरह का कर्व खींच दिए, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कर्व इस तरह का खींच दिया गया है। ठीक है, कोई भी कर्व हो सकता है, और ये किसका कर्व है जी, तो कोई फंक्शन का है। ठीक है, कोई फंक्शन का हम एक ग्राफ इस तरह से खींच दिए, हमको पता नहीं कि ये किसका ग्राफ है। ठीक है, हो सकता है y = sin x है, tan x है, log x है, ex है, या कोई x² + 2x + 3 या कोई भी इक्वेशन दे दिए हैं और इसी का एक ग्राफ दे दिया गया। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है जी, किसी भी पॉइंट से, मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है और इस पॉइंट से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया गया। देखिए, अगर कोई भी पॉइंट P से हम कोई PT, कोई एक रेखा खींच दिए, ठीक है, ये एक लाइन खींच दिए हैं, तो ये जो लाइन खींचा जाएगा इसको बोला जाता है कि टेंजेंट है, टेंजेंट्स। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलेंगे जी, तो इस लाइन को कहेंगे कि ये टेंजेंट लाइन है, क्योंकि कोई भी कर्व एरिया पर एक लाइन खींच दिया जाता है, उसके एक पॉइंट से अगर गुजरे तो उसको बोला जाता है कि ये टेंजेंट लाइन है। ठीक है, और नॉर्मल लाइन क्या बोलेंगे जी, तो जस्ट इसी पॉइंट पे, ऐसा वैसा नहीं कि आप यहाँ खींच दीजिए, यहाँ खींच दीजिए, यहाँ नहीं, आपको जिस पॉइंट पर टच करते हुए ये टेंजेंट खींचा गया है, जिस कर्व पे, उसी पर एक लाइन परपेंडिकुलर यदि ड्रॉ कर दिया जाए तो उसको बोला जाता है कि ये नॉर्मल लाइन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, यानी टेंजेंट और नॉर्मल आप देख सकते हैं कि एक P पॉइंट पर कोई स्पर्श रेखा खींचा गया है और उसी P पॉइंट पर एक ऊपर की ओर वर्टिकल हम नॉर्मल लाइन खींच दिए हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशन क्या होता है जी, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, यानी कहा जाएगा कि टेंजेंट लाइंस और नॉर्मल लाइन, टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं।
ठीक है। तो हम कहेंगे क्या इसमें कि ये जो दिया गया है PT, तो कहेंगे कि PT क्या है जी, तो टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन है। अब इसी में आपको कहा जाए कि PQ क्या है जी, तो PQ को कहेंगे क्या, नॉर्मल लाइन है। ठीक है। तो एक चीज अब बताइए, हम बताएं क्या कि ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, लेकिन वास्तविक में तो ये दोनों लाइन ही है। ठीक है, लाइन है। अगर ऐसे नॉर्मल में देखा जाए, आप स्पर्श कहीं नहीं खींचे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन है। तो इसी तरह हम कहेंगे कि टेंजेंट क्या है, ऐसे नॉर्मली आप सोचिए कहीं टच नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। अगर ऐसा बोला जाए कि ये कौन सा लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है। अगर इसमें भी ऊपर की ओर गया है, तो इसको भी बोलेंगे क्या है जी, स्ट्रेट लाइन है। यानी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल ये क्या होंगे जी, तो टेंजेंट्स और नॉर्मल एक लाइन होते हैं, यानी इसको लाइन कहा जाता है। ठीक है। यानी लाइन कौन सा लाइन जी, तो स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें बात आया स्ट्रेट लाइन का। ठीक है। यानी टेंजेंट भी एक लाइन है, नॉर्मल भी एक लाइन है। तो इसमें हम कहेंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे अच्छा पॉइंट, सबसे बढ़िया पॉइंट है कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को सीधी रेखा कहते हैं। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जैसे ही आपके दिमाग में आया, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको आना चाहिए। ठीक है। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का कब लिखना होगा, क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो उसके बारे में आप 11th क्लास में पढ़े हैं। हम जितना भी यहाँ अभी बात बोलेंगे आपको, तो वो सभी बात आपको 11th का होगा। वो जितना भी होगा स्ट्रेट लाइन के बारे में बेसिक नॉलेज आपको आज लेना है। अब ऐसा नहीं है कि आप बुक खोलें और इस लेक्चर को देखने के बाद धड़ाधड़ बनाने लगे, ऐसा नहीं होना है। ठीक है। सबसे पहले आपको इसके हर एक बिंदु पर आपको पहले फोकस करना है, इसको आप पहले ध्यान में लाएंगे। ठीक है। और फिर हम लोग अगले क्लास में चलेंगे, तब एक साथ में हम लोग को बनाना है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए फिर से कि ये जो दिया गया लाइन है टेंजेंट लाइन, और ये ऊपर की ओर वर्टिकल खींचा गया है, इसको नॉर्मल लाइन कहेंगे। और टेंजेंट लाइन जो पॉइंट से पास करेगा, उसी पॉइंट पर नॉर्मल लाइन आपको खींचना है। ठीक है। और इसका एक फॉर्म होता है क्या कि नॉर्मल और टेंजेंट लाइन दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। चलिए अब बात आया क्या जी, तो PT टेंजेंट लाइन और PQ नॉर्मल लाइन है, हम इसको लिख दिए। लेकिन वास्तविक में ये जो दोनों है क्या जी, तो लाइन ही तो है। तब हमको स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा सा जानना है। ठीक है। तो अब इसके बाद स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको लिखना होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। देखिए, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, तब आप क्या करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन एक प्रकार का हम ऐसे खींच दिए, ये PQ कोई हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 y1। इस पॉइंट का जो दिया गया है, इसका पॉइंट दे दिया है x1 y1। ठीक है। और इसमें हम स्लोप दे देते हैं, स्लोप इक्वल टू m दिया गया है। देख लीजिए फिर से एक बात को, कहा गया कि इक्वेशन ऑफ लाइन खींचिए। ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन को आपको निकालना है, जो दिया गया है क्या जी, तो PQ एक लाइन है, इसका पॉइंट एक दिया गया है P का x1 y1, इसका स्लोप दिया गया है m। तब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपको लिखना क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन जैसे ही लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है। यानी ये जो लिखेंगे ये क्या होगा जी, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा जी, तो y माइनस y1 और इक्वल m इंटू x माइनस x1। ठीक है। अब देखिए ये क्या है जी, m क्या है, तो कहेंगे कि स्लोप है। ठीक है। ये y1 x1 क्या है जी, तो हम बोलेंगे कि ये जो दिया गया लाइन जो पास किया है P पॉइंट से, उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है। ठीक है। यानी पॉइंट x1 y1 होगा। ठीक है। यानी अगर कभी भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना हो, तो दो चीज याद रखना होगा। कौन कौन जी, सबसे पहला
आपको याद होना चाहिए कि उसका पॉइंट क्या है, दूसरा कि उसका स्लोप क्या है। पहले से ध्यान में फिर से रखिए कि अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना है तो दो चीज आपको होना चाहिए, एक पहला स्लोप, दूसरा पॉइंट। एक स्लोप, दूसरा पॉइंट होना चाहिए। अगर स्लोप दिया गया है तो ठीक है, ठीक है, अगर स्लोप दिया गया है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर न दिया रहे तब हम लोग निकालेंगे, किसी न किसी तरह से उसको फाइंड आउट करेंगे और उसी को स्लोप को निकालने का 4 विधि होगा, ठीक है। कभी भी स्लोप का निकालने का आपको हम 4 मेथड बताएंगे कि स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फिर से इस बात पर ध्यान दीजिए कि किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखना है तो इसके लिए 2 बात आपको ध्यान में होना चाहिए। पहला कि उसका पॉइंट पता होना चाहिए और उसका स्लोप पता होना चाहिए, तब तो लिखेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो इसमें आपको स्लोप भी दे दिया गया है कि m है और पॉइंट भी दे दिया गया है कि x1 y1 है, तो हम लिख दिए क्या, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। और यहाँ m किसको इंडिकेट कर रहा है जी, तो स्लोप का कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से यदि हम आपसे कहें कि कोई एग्जाम्पल हम इस तरह का आपको दे दें कि इस एग्जाम्पल से आप बताइए कि इसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। जैसे हम एक लिख देते हैं, एग्जाम्पल में देख लीजिए, ऐसे दे दिया गया है, एक लाइन है, ये P पॉइंट है 1 4 है और इसका स्लोप है, स्लोप इक्वल टू 4 जिसको आप m कहते हैं, ठीक है, ये दे दिया गया है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन को हम ऐसे लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा, इसके बारे में बोलिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है, ठीक है। तो ये जो दिया गया है उस वैल्यू को आप इसमें पुट कीजिए। क्या दिया गया है जी, तो पॉइंट है 1 4, यानी x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 4, यहाँ स्लोप दिया गया है 4, तो इसमें रखेंगे हम लोग। तो बताइए, y माइनस वाई वन के जगह पर रखेंगे 4, यहाँ m के जगह कितना है जी, तो 4 ही है, और x माइनस एक्स वन का वैल्यू 1 दिया गया है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे यहाँ y माइनस 4 इक्वल टू 4x माइनस 4 होगा। अब आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, कभी भी आप इक्वेशन लिखिए तो याद रखिए, ध्यान रखिए कि उसमें x का फॉर्म पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और पहले उसको लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा। तो लिखेंगे कितना जी, 4x है, y को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये +4 और यहाँ -4 है, इक्वल टू 0, ये आपस में कट जाएगा, यानी कहेंगे कि इक्वेशन क्या हो जाएगा जी, 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी ये जो लाइन दिए हैं, इस लाइन का इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगा जी, 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक इक्वेशन क्या होता है जी, तो x और y के बीच में एक रिलेशन लिख देना, उसी को तो इक्वेशन कहते हैं। और ये हम लिख दिए कि 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, और इसको लिख दिए हैं कि x और y का यहाँ क्या हो जाएगा। तो कभी भी आपको किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना है तो 2 ही बात आपको याद करना है, एक स्लोप और दूसरा उसका पॉइंट होना चाहिए। अगर आपको पॉइंट दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको पॉइंट देगा जी। अगर आपको स्लोप न दिया है तो हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं उसका क्लू आपको दिया रहेगा कि आप इससे निकालिए, इससे निकालिए, मतलब इसके 4 मेथड होगा, ठीक है। हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है, वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला बात क्या है जी, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो उसका पहला तरीका क्या होना चाहिए, ये चीज़ देख लीजिए, ठीक है। ये आपके दिमाग में कभी भी टेंजेंट एंड नॉर्मल का
बात आए तो ये आपको ये जो दिया गया फिगर है ये दिमाग में आपको छप जाना चाहिए, ठीक है, कि ऐसे कर्व होता है, इसका इक्वेशन y = fx दिया रहे, ठीक है, इसमें टेंजेंट ऐसे होता है, नॉर्मल ऐसे होता है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। सही है। तो देखिए एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन में जो स्लोप का जरूरत होगा वो कैसे होगा। एक चीज़ तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि हम बार बार इस स्लोप पर क्यों जोड़ लगा रहे हैं, ठीक है, बार बार हम इसी को इंडिकेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जितना भी खेल होगा वो स्लोप पर ही डिपेंड करेगा। जैसे आपको स्लोप निकालने का तरीका याद हो गया चारों के चारों, तो आप 11th का स्ट्रेट लाइन आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, याद रखिएगा। सही है। तो देखिएगा अगर हम कहें कि किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो केस नंबर 1 पहले समझ लीजिए। किसी भी लाइन का स्लोप निकाल, देखिएगा केस 1, अच्छा ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या स्लोप के लिए, स्लोप मतलब क्या जी, एम, ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि स्लोप बराबर क्या होता है, एम कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं। तो केस 1 में कि व्हेन अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखिएगा एक बात हम लिखें क्या कि व्हेन अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, यानी कोई भी लाइन ऐसे करके दे दिया गया है, ठीक है, कोई भी मान लेते हैं कि यहाँ ए बी कोई ए एक्स ऐसे करके दे दिया गया है, और ये जो दिया गया है लाइन ये थीटा एंगल बना रहा है, और कब जी, जब पॉजिटिव थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप 11th में तो पढ़े होंगे कि अगर इस तरह से थीटा अगर बनाए तो इसको पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर नीचे की ओर बनाता है तो निगेटिव बोला जाता है। यानी एक्स एक्सिस से ए एक्स से कोई भी एक लाइन, ठीक है, एक लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है, ठीक है, तो ये जो थीटा एंगल बनेगा यही आपका स्लोप का रूप लेगा, और इसी को बोलेंगे एम = tan थीटा, ठीक है, यानी स्लोप का मतलब एम और एम = tan थीटा लिखेंगे। पहला बात आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि कभी भी स्लोप फाइंड करने का, अच्छा स्लोप क्यों फाइंड करेंगे जी, क्यों जरूरत पड़ेगा हमको, तब कहेंगे कि कोई भी पॉइंट दिया हो, यानी कोई भी लाइन का पॉइंट दिया हो और आपको स्लोप पता नहीं हो तो स्लोप निकालेंगे। और स्लोप निकालने का 4 तरीका, एक तरीका नहीं 4 तरीका होता है, ठीक है, और वो कैसे होगा क्या होगा वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला हम तरीका बताए हैं कि कोई थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ में जी, एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई थीटा एंगल बना रहा है, तो उस थीटा एंगल से आपका स्लोप निकलेगा, यानी एम = tan थीटा कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं कि कोई इस तरह से ए एक्स कोई दिया गया है और इसके साथ में थीटा एंगल बना रहा है, यानी थीटा एंगल के मतलब कोई वैल्यू दे देते हैं 30 डिग्री का, ठीक है, यानी ये 30 डिग्री का बना रहा है, तब हम बोलेंगे कि इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप = क्या होगा, तो बताइए स्लोप = एम = कहेंगे कि tan थीटा। हम बार बार एम लिखेंगे बाद में, अभी हम लिख रहे हैं स्लोप, बाद में हम लिखेंगे एम, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो tan थीटा लिखेंगे और tan थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे जी, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, यानी एम = 1/√3, यानी कहेंगे कि इसका स्लोप क्या है 1/√3। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहला कंडीशन है कि किसी भी लाइन का स्लोप लिखना है तो उस लाइन का जो एंगल बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होना चाहिए, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा तो उसका स्लोप हम लोग बोलेंगे कि tan थीटा होगा, और जहाँ थीटा होगा वो इस थीटा को यहाँ पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, एम का आ जाएगा। पहला ये आपका केस हुआ। दूसरा केस में हम लोग देखेंगे कि दूसरा केस क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देख लीजिएगा, हमको यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है, पहला ये चीज़ आप ध्यान रखते जाइएगा, इसे मिटाना था हमको।
चलिए तो दूसरा हम लोग देखेंगे क्या कि कैसे इसका दूसरा केस पढ़ेंगे। चलिए दूसरा केस में क्या है जी, ये तो पहला केस हुआ। नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है, when a line passes through two given point, अगर दिया गया है कि कोई लाइन पास कर रहा है दो गिवन पॉइंट से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है क्या कि क्या कहा गया है जी क्वेश्चन में, पहले आप समझ लीजिए। यहाँ आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि यदि कोई भी एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा बनता है तो उसको हम लिखेंगे tan थीटा, पहला केस था। दूसरा केस बोले हैं कि व्हेन अ लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, ठीक है, और इससे कोई लाइन पास कर रहा है, ऐसे हम पास करवा दिए। यहाँ P है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये Q है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया गया है, ऐसे करके हम लोग दे दिए, ठीक है। तो अगर कहा गया क्या कि कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास करे, दो पॉइंट से समझ रहे हैं, एक x1 y1 और दूसरा x2 y2, ठीक, इससे पास करे, तब हम कहेंगे m यानी स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और यही आपका स्लोप कहलाएगा। फिर से वही बात, बहुत ही आसान है जी, केवल आप 11th में थोड़ा सा पढ़े होंगे, ठीक है, थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, बस ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको खाली थोड़ा सा समझना क्या है कि जो जो हम बात कहें उसको एक बार आप रिवीजन कर लीजिए खुद से लिख के, ठीक है, इसको अच्छे से फेयर बना लीजिए। फिर टेंजेंट और नॉर्मल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तो समझ रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है, बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कम से कम आपको 6 नंबर आएगा, ठीक है, ये समझ लीजिए। अगर कंपटीशन में जाते हैं तो सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन से पूछेगा, तो स्ट्रेट लाइन तो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट और नॉर्मल, तो पहले तो टेंजेंट और नॉर्मल में स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। वास्तविक में पूरा ये जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन लिखना है तो हमको क्या ज़रूरत पड़ता है, तो इक्वेशन लिखने के लिए दो बात ज़रूरत है, पहला पॉइंट होना चाहिए, दूसरा, बोलिए आप लोग, अब पहला पॉइंट होना चाहिए, दूसरा नहीं बोल रहे हैं जी, पहला पॉइंट होना चाहिए और दूसरा इसका स्लोप होना चाहिए। तो देख लीजिए पॉइंट तो दिया रहेगा, स्लोप यदि न दिया हो तो निकालने का तरीका क्या होगा, तो पहला चीज़ स्लोप निकालने का पहला तरीका बोल दिए, दूसरा तरीका लिख रहे हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए भी देख सकते हैं, कभी भी मान लेते हैं कि एक दे दिया है, ये 2 पॉइंट P इक्वल टू 1 4 है और यहाँ Q इक्वल टू मान लेते हैं कि 3 2 दे दिए, ठीक है, ऐसे करके दे दिए, ठीक है, ऐसे करके। अब इसमें m इक्वल टू बोलें कि इसका m निकालिए तो बताइए ना, x2 माइनस एक, देखिए यहाँ y2 माइनस y1, तो y2 कितना है जी 2 माइनस y1 कितना है जी 4 डिवाइडेड बाई, फिर लिखेंगे क्या x2 माइनस x1, तो x2 कितना है जी, देखिए यहाँ 3 और माइनस 1, हम क्या लिखते हैं ये x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो y2 को यहाँ लिखेंगे, y1 को यहाँ लिखेंगे, फिर x2 को यहाँ लिखेंगे और x1 को यहाँ लिखेंगे, और फिर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको घटा लेंगे, तो -2 बाई कितना आ जाएगा, देख लीजिए 2 और इसको काटेंगे तो -1 आ गया। तो इसी को बोला जाएगा कि ये क्या आ गया जी, -1 इसका स्लोप आ गया। तो ये ऐसे निकाल सकते हैं। तो देखिएगा दूसरा केस हो गया। तीसरा केस में देख लीजिएगा, इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए तीसरा केस में हम लोग यहीं डालते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा केस क्या होगा कि कोई भी लाइन का यदि आपको इक्वेशन दिया हो, ठीक है, अगर आपको कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया है तब उसको कैसे लिखेंगे, देखिए
तीसरा बात आपको ध्यान में होना चाहिए थोड़ा सा, क्या जी, तो कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया हो, चलिए तीसरा में देखिए क्या है जी, कि कोई भी लाइन का इक्वेशन दे दिया गया है तब क्या होगा। तो केस नंबर थर्ड क्या है जी, व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। एक चीज देखिएगा, हम जो बात लिख रहे हैं वो इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है, और इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि आप हिंदी वाले को नहीं समझ में आ रहा है, हम सबको ध्यान में लेते हुए हम चल रहे हैं क्या, कि व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, मतलब एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है। तो लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं कि ये लाइन दिया गया है, ठीक है, यहाँ हम पी क्यू कोई लाइन ले लेते हैं, इसका इक्वेशन दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे करके दे दिया है। तो इक्वेशन दिया गया है, इसका लाइन का इक्वेशन ऐसे दे दिया गया है। तो अगर इक्वेशन लाइन का दे दिया गया है, तो अगर इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप मतलब एम निकालेंगे, तो माइनस रखिएगा, ठीक है, और माइनस के बाद में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। फिर से सुनिए, हम बोले क्या कि आपको x का गुणज रखना होगा डिवाइडेड बाय y का गुणज रखना होगा, पहले आपको माइनस लगाना होगा, माइनस x कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, और फिर y कोफिशिएंट निकालना है। यानी x का कोफिशिएंट कहें, गुणज कहें तो कितना है, a है, y का गुणज कहें तो कितना है जी, b है। देख लीजिए y का गुणज कितना है, b है, तो हम लोग लिखेंगे कि माइनस a बाई बी, यानी स्लोप इक्वल टू तीसरा निकालने का बात क्या आ जाएगा, माइनस a बाई बी कह लेंगे। इतना तो दिमाग में आपको चलना चाहिए अब, कि स्लोप निकालने का 4 तरीका में हम लोग 3 तरीका पढ़ लिए हैं। पहला क्या जी, कि दिया गया कोई भी लाइन से एक एक्स एक्सिस से आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई थीटा एंगल बनाए, तो उसमें आपका इसका स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। यदि 2 पॉइंट से पास करे तो x1 y1 x2 y2, तो उसके लिए आपको करना है कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 जी, ठीक है। और तीसरा आपका होना चाहिए कि कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया हो, तो उस लाइन के इक्वेशन में से आपको x का कोफिशिएंट ऊपर रखना है और y का कोफिशिएंट नीचे रखना है, यानी a बाई बी हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि इस इक्वेशन ऑफ लाइन से हम लोग स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि कोई भी पॉइंट ऐसे करके दे दिया है, देख लीजिए, ऐसे करके हम निकाल लेते हैं क्या, ये इस पॉइंट का दे देते हैं, इसका इक्वेशन हम मान लेते हैं कि दे दिए 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसे दिया। तो आपको बताना है कि m इक्वल टू क्या होगा, ये पी क्यू कोई लाइन है ऐसा दिया गया, ठीक है। तो आप बताइए क्या हो जाएगा, -4 बाई यहाँ -3, माइनस माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा 4/3, यानी m इक्वल टू 4/3। और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये दिया गया है, इक्वेशन ऑफ लाइन ये दिया गया है, तब स्लोप क्या होगा, तब माइनस a बाई बी। तो a बराबर x का कोफिशिएंट यानी x का गुणज और b बराबर y का गुणज, पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा। इसमें अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आज आपको इस चैप्टर को देखने के बाद वीडियो, ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि आर एस अग्रवाल का किताब उठाएं क्वेश्चन अब बनाना शुरू कर दिया, नहीं, पहले आपको अच्छे से इसको मेमोराइज कर लेना है, ठीक है, तब बनाएंगे, ठीक है। हम इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और थोड़ा इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, समझ सकते हैं आप, ठीक है। तीसरा बात देखिएगा, तीसरा बात क्या है जी, बस तीसरा के लिए ही अब समझ लीजिए कि जो अभी तक हम लोग इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ रहे हैं, तो तीसरा, ये तीसरा कर रहे हैं, चौथा के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब तो ये दिमाग में चल रहा है, इसे मिटा देते हैं हम। चलिए देखिएगा, देखिएगा इसका केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या है, केस नंबर 4 क्या कहेंगे, देखिए
अगर इसमें कहा जाए कि व्हेन इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज गिवन, बस सिंपल सा बात लिख दिए कि कोई भी कर्व का इक्वेशन आपको दिया है, कर्व क्या है जी ये, ठीक है, ये कर्व का इक्वेशन यहाँ दे दिए y इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ इक्वेशन में कुछ भी हो सकता है, आपका मन जो भी आप रख सकते हैं, y का इक्वेशन फंक्शन कोई भी रखा है, ठीक है। तो यदि ये दिया गया है तब इसमें आपका स्लोप यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, dy बाई डी एक्स। बस इसी चीज़ को आप लोग को देख लेना है। क्या चीज़ है जी, कि कभी भी आपको दिया रहे कि इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व में क्या हो सकता है, तो कभी भी इक्वेशन ऑफ कर्व में ये चीज़ दिया रहे कि y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और इस तरह का आपका कभी भी रहेगा ही, टेंजेंट नॉर्मल पढ़ रहे हैं यानी पीटी ऐसा करके दिया रहे, ठीक है, इसको तो आप टेंजेंट बोलते हैं, पता है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व ऐसे दिया रहे तो इसको जैसे ही आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो आपको स्लोप निकल जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, क्या ये जो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू m इक्वल टू क्या निकालेंगे जी, dy बाई डी एक्स। ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो आप dy बाई डी एक्स निकालिएगा ये स्लोप किसका निकलेगा, टेंजेंट का निकलेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, कोई भी एक कर्व दे दिए, ठीक है, ये ऐसे करके दिया गया है, इसका टेंजेंट पी क्यू है, ठीक है। यहाँ हम दे देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 4x ऐसे दे देते हैं, ठीक है। ये हम इक्वेशन दे दिए और इक्वेशन से हमको निकालना क्या है जी, तो कहेंगे कि इस इक्वेशन से आप हमको बताइए कि इसका, इस इक्वेशन से आप एग्जाम्पल में हमें क्वेश्चन दिए हैं कि इस एग्जाम्पल से बताइए कि इसका स्लोप क्या होगा। तो बताइए ना, चूंकि दिया गया कितना है जी, इसका स्लोप एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 4x है, तो स्लोप के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। और डिफ्रेंशिएशन तो आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो 1 से लेकर 20 लेक्चर तक आपको दिया गया है, आप जाइए प्ले लिस्ट में और प्ले लिस्ट में देखिए यूनिवर्सल क्लासेस पीसीएमबी के, ठीक है, आपको दिया गया है, पूरे लेक्चर को देख लीजिए। आपको कभी भी कहीं भी कोई भी बुक में आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा डिफ्रेंशिएशन में, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस इधर लेके जाएंगे तो 2x हो जाएगा, यानी कहेंगे कि स्लोप क्या हो गया, तो स्लोप कहेंगे कि 4 माइनस 2x हो गया। लेकिन यहाँ कोई ना कोई पॉइंट आपको दिया रहेगा, ठीक है, हो सकता है कि ये P पॉइंट का वैल्यू 1 2 कोऑर्डिनेट दिया है, 1 और 2 दे दिया है, तो आपको निकालना क्या है जी, इसका स्लोप निकालिए, कहाँ पे, तो 1 पॉइंट पर, ठीक है। यानी यहाँ दे देगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कहाँ जी, तो x इक्वल टू 1 पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ, x इक्वल टू 1 पर निकालना है। तो देख लीजिए ना, dy बाई डी एक्स यहाँ लिख दें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा 2, यानी dy